वेलकम टू टीचिंग ऑनलाइन। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन, एक्सीडेंट एंड सेफ्टी मेजर्स का वीडियो पार्ट 2 देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सेफ्टी रूल्स फॉर यूजिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज़ करते वक्त आपके दिमाग में कौन कौन से सेफ्टी रूल्स आपको रखने पड़ेंगे। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन। आपको गिवन इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज़ करना है। और डू नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू हैंडल इलेक्ट्रिकल गैजेट्स कनेक्टेड टू द मेन्स। अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट मेन्स से कनेक्टेड है तो मतलब वो ऑन है, तो आपको उसको चिल्ड्रन को अलाउ नहीं करने देना है कि वो उसको टच करें। चेक द गैजेट्स पीरियोडिकली फॉर एनी लीकेज और करंट विद द हेल्प ऑफ अ टेस्टर। टेस्टर की हेल्प से आपको चेक करते रहना है कि उसमें कोई करंट की लीकेज तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। It is desirable to use a rubber mat to stand on while using an electrical appliances. आपको एडवाइस किया जाता है कि आप क्या करें, रबर मैट यूज़ करें अगर आप किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रिपेयर कर रहे हैं या ऑन कर रहे हो, आप मेन्स से कनेक्ट कर रहे हो। डिसकनेक्ट द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम द मेन्स व्हेन नॉट इन यूज। आप डिसकनेक्ट कर दो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को मेन्स से अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो। इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड स्विचेस शुड बी मेंटेन्ड प्रॉपरली। जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स, स्विचेस हैं, वो सब मेंटेन्ड होने चाहिए प्रॉपरली। टूटे स्विचेस टूटे हुए नहीं होने चाहिए, वायर कटी फटी नहीं होनी चाहिए। ओके, नेवर ट्राई टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज विदाउट अ प्रॉपर नॉलेज एंड ट्रेनिंग। कभी भी आप किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को बिना किसी नॉलेज या ट्रेनिंग के रिपेयर करने की कोशिश मत करो। ऑलवेज वेयर द शूज और स्टैंड ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म वाइल यूजिंग एंड रिपेयरिंग एंड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज। और आप हमेशा जो है रबर के ग्लव्स पहनो, शूज़ पहनो। क्यों? क्योंकि आपने भी पढ़ा है कि वो इंसुलेटर होते हैं। ओके, तो वो करंट पास नहीं होने देते हैं। अनकवर द ब्लैक होल्स और द ऑफ अ रेडियो और अ टीवी सेट व्हेन इन यूज, जब आप यूज कर रहे हो उन्हें। सेफ्टी रूल्स फॉर मैकेनिकल गैजेट्स। मैकेनिकल गैजेट्स के सेफ्टी रूल्स चेक द। आपको देखो इतने सारे लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको 5 लर्न कर लो, इट इज मैक्सिमम। सेफ्टी रूल्स फॉर द मैकेनिकल गैजेट्स। चेक द गैजेट्स प्रॉपरली बिफोर यूज। सबसे पहले आप गैजेट्स को प्रॉपरली चेक करो उसको यूज करने से पहले। डू नॉट हैंडल द मैकेनिकल गैजेट विदाउट अ नॉलेज ऑफ इट्स वर्किंग एंड विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग रिगार्डिंग इट्स यूज। आप किसी भी मैकेनिकल गैजेट को बिना नॉलेज के यूज मत करो। रिप्लेस द वन आउट पार्ट एट द अर्लीस्ट। सबसे पहले तो अगर कोई चीज़ खराबी है ना, सबसे पहले अर्लीस्ट, तो आप उसको पहले रिपेयर करो, रिप्लेस करो। आप खुद नहीं, अगर आपको नहीं आता तो बिना नॉलेज और ट्रेनिंग के नहीं। टेक ऑल सेफ्टी मेजर्स रिक्वायर्ड फॉर इट्स ऑपरेशन। सारे सेफ्टी मेजर्स लो जितने उसको ठीक करने की जरूरी है। डू नॉट वेयर द लूज क्लोथ्स वाइल वर्किंग ऑन द मशीन्स। मशीन्स में काम करते वक्त अपने सिंपल सीधे सादे कपड़े नहीं पहनो। नेवर ड्रिंक एल्कोहल। आप एल्कोहल ड्रिंक मत करो और ड्रग्स को भी यूज मत करो अगर आप किसी मशीन पे काम कर रहे हो, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो फायर भी हो सकती है, आग लग सकती है। डू नॉट वर्क ऑन अ हैवी मशीन्स दैट इज बियॉन्ड योर फिजिकल कैपेबिलिटी। आप ऐसे मशीन्स, हैवी मशीन्स पे काम मत करो जो आपकी फिजिकल कैपेबिलिटी के बस में नहीं है। ठीक है, जैसे फ्रिज हो गया। डू नॉट वर्क फॉर एक्स्ट्रा आवर्स इफ़ यू आर टायर्ड। हाँ, अगर आप थक गए हो तो आप बिल्कुल भी एक्स्ट्रा काम मत करो मशीन्स के रिगार्डिंग, तो बिल्कुल भी नहीं। वर्किंग प्लेस शुड नॉट बी ओवर क्राउडेड। मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए जिस जगह पे आप ऐसे मैकेनिकल गैजेट्स एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे काम कर रहे हो। अब क्लाइंबिंग स्टेयर। क्लाइंबिंग स्टेयर में अगर आपको लर्न करना है तो मैं आपको सिंपल बताती हूँ। सबसे आपको ये ध्यान रखना है, आपको दौड़ना नहीं है। डू नॉट ट्राई टू क्लाइंब स्टेयर्स बाय रनिंग और डू नॉट गॉसिप वाइल क्लाइंबिंग स्टेयर्स। और स्टेयर्स को क्लाइंब करते वक्त आपको गॉसिप नहीं करना है। डू नॉट पुश एनीवन वाइल क्लाइंबिंग और डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब उतरने वक्त, उतरते वक्त और चढ़ते वक्त आपको किसी को धक्का नहीं देना है। यूज द सपोर्ट फॉर क्लाइंबिंग। आप क्लाइंबिंग के लिए चढ़ते, सीढ़ी चढ़ते टाइम जो साइड में हैंडल बना रहता है उसका सपोर्ट ले सकते हो अगर वो अवेलेबल है तो। और सेकेंड वाला, ऑलवेज कीप एन आई ऑन द स्टेयर्स व्हेन क्लाइंबिंग और डिसेंडिंग। हमेशा आपको आपकी नज़र स्टेयर्स पे होनी चाहिए, चढ़ते वक्त भी उतरते वक्त भी, इधर उधर नहीं देखना है। सेफ्टी मेजर्स फॉर क्रॉसिंग रोड्स। अब रोड्स को क्रॉस करते वक्त ऑलवेज यूज अ जेब्रा क्रॉसिंग ओनली। और ग्रीन सिग्नल का वेट करो रोड क्रॉस करने के लिए। नेवर एवर ट्राई टू क्रॉस द रोड ऑन द रेड सिग्नल। जब भी रेड सिग्नल हो ना तो आपको क्या करना है, रोड क्रॉस बिल्कुल भी नहीं करनी है। फर्स्ट
लुक एट द राइट देन लेफ्ट एंड राइट अगेन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको कितनी बार देखना है। सबसे पहले आपको राइट देखना है, फिर लेफ्ट देखना है, वापस आपको राइट देखना है, फिर आपको रोड क्रॉस करनी है। ऐसा नहीं कि आपने राइट देखा, लेफ्ट देखा, फिर चलने लगे तो राइट से आ गई कोई गाड़ी। डू नॉट रन वाइल क्रॉसिंग अ रोड। रोड क्रॉस करते वक्त दौड़ना नहीं है। रोड क्रॉस करते वक्त, ये लास्ट पॉइंट, बात नहीं करना है। ठीक है। कीप एन आई ऑन द ऑन कमिंग ट्रैफिक। जो भी कोई ट्रैफिक आता है उसको आपको, उसके ऊपर आपको अपनी नज़र रखनी। तो साइकिलिंग, सॉरी, इसमें हमने क्या पढ़ा रोड्स की सेफ्टी में कि ऑलवेज यूज द जेब्रा क्रॉसिंग, नेवर ट्राई टू क्रॉस द रोड ऑन द रेड सिग्नल, क्रॉस द रोड वेन एवर यू सी द green signal. First look at the right, then left, then again right before crossing a road. Do not run while crossing a road. Do not gossip while crossing a road. Keep an eye on oncoming traffic. कोई भी ट्रैफिक आता है तो उस पर आपको नजर रखनी है। सेफ्टी रूल्स फॉर बोर्डिंग अ बस और ट्रेन। बोर्डिंग का मतलब चढ़ना, ट्रेन में या बस में चढ़ते वक्त और उतरते वक्त भी आपको सेफ्टी रूल्स रखने पड़ेंगे। सबसे पहले तो स्टैंड अवे फ्रॉम रोड और रेलवे ट्रैक बिफोर द बस और ट्रेन रीचेज द स्टेशन। बस स्टेशन और ट्रेन स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे ट्रेन या बस आने से पहले आपको करना है रेलवे ट्रैक के दूर खड़े हो जाना है। अगर बस की बात है तो आपको बस जहाँ पे आएगी रोड पे उधर से आपको दूर हट जाना है। फॉर्म अ क्यू एट द बस स्टैंड एंड बोर्ड द बस इन द टर्न। ओके, लाइन बना के चढ़ना है पहली बात तो आपको। ऑल द बस और ट्रेन टू स्टॉप बिफोर बोर्डिंग अलाउ है, सॉरी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हैंड ऐसे होता है ना, ऐसा नहीं कि आपको पूरा बस के आगे अपना हैंड ले आना है, खड़े हो जाना है, नहीं, बहुत पीछे से आपको ऐसे हैंड दिखाना है, वेव करना है, ताकि टू स्टॉप, या आपको बस को और ट्रेन को रुकने देना है उन पे चढ़ने से पहले। अलाउ द अलाइटनिंग पैसेंजर्स टू गेट डाउन फर्स्ट। सबसे पहले आपको पैसेंजर्स को, जो लोग चढ़े हुए हैं, उनको उतरने देना है। यूज़ द सपोर्ट प्रोवाइडेड टू बोर्ड द बस और ट्रेन। ट्रेन और बस में सपोर्ट दिया जाता है चढ़ने के लिए या उतरने के लिए, उसको आपको यूज़ करना है। डू नॉट पुश अदर्स वाइल। इसमें भी आपको पुश नहीं करना है चढ़ते या उतरते वक्त। नेवर ट्राई टू बोर्ड और गेट डाउन फ्रॉम अ रनिंग बस और ट्रेन। कभी भी कोशिश बिल्कुल भी मत करना, ओके। चढ़ते वक्त और उतरते वक्त, दोनों वक्त चलती हुई जो बस होती है और ट्रेन होती है उसमें से। साइकिलिंग सेफ्टी। अब साइकिलिंग सेफ्टी देखो, चेक द ब्रेकर्स, बेल एंड अदर पार्ट्स बिफोर यूजिंग अ साइकिल। ऐसा नहीं है कि आपके साइकिल में ब्रेक ही नहीं है और आप बहुत स्पीड में चला रहे थे और एक्सीडेंट हो सकता है ऑब्वियसली, तो आपको चेक करना है। कीप टू द लेफ्ट ऑफ द। आपको हमेशा साइकिलिंग करते वक्त ना रोड के लेफ्ट साइड में चलना है। यूज साइकिल पाथ्स वेयर एवर प्रोवाइडेड। जहाँ पे साइकिल पाथ होते हैं, जैसे फुटपाथ चलने के लिए होते हैं, पैदल रोड होती है व्हीकल्स के लिए, तो वैसे अगर साइकिल पाथ कहीं पे भी है तो आपको वो यूज़ करना है रेदर देन यूजिंग द रोड्स। डू नॉट ओवर स्पीड और डू रेसिंग ऑन द रोड। रोड के ऊपर आपको स्पीड में नहीं चलाना और रेसिंग भी नहीं करनी। टू साइक्लिस्ट शुड नॉट डू साइकिलिंग साइड बाय साइड। कोई भी दो साइकिलिस्ट को साथ साथ में साइकिल नहीं चलाना है, आगे पीछे होके चलाना है। प्रॉपर सिग्नल्स शुड बी गिवन इन एडवांस बिफोर टेकिंग अ टर्न। सिग्नल्स का बहुत ध्यान रखना है टर्न वगैरह लेते वक्त। अ साइक्लिस्ट शुड हैव द हेडलाइट व्हेन साइक्लिंग एट नाइट। नाइट में हेडलाइट होनी चाहिए उसके पास, और एक मड गार्ड होना चाहिए उसकी साइकिल पे, मतलब पेंटेड वाइट, थोड़ा पार्शली जो है वाइट पेंट होना चाहिए और रेड रिफ्लेक्टर होना चाहिए। उससे क्या होता है, थोड़ा सा पता लगता है। और हेडलाइट क्यों? क्योंकि उससे आपको पता लगता है अगर कोई आगे से व्हीकल आ रहा हो तो। नाइट में टू राइडर्स शुड अवॉइड नाइट में साइकिलिंग करना। वैसे टू राइडर्स शुड नॉट सिट ऑन वन साइकिल। ओके, ये बात तो आपको क्लियर हो ही गई होगी कि दो राइडर्स को एक ही साइकिल पे नहीं बैठना है। अब स्विमिंग के सेफ्टी मेजर्स देख लेते हैं। डेप्थ ऑफ द स्विमिंग पूल एट अ वेरियस प्लेस शुड बी इंडिकेटेड। आपको स्विमिंग पूल की डेप्थ का अंदाज़ा ज़रूर होना चाहिए स्विमिंग करते टाइम। प्लेसेस अराउंड द पुल शुड नॉट बी स्लिपरी। मतलब जो आसपास पुल के साइड का एरिया है वो स्लिपरी नहीं होना चाहिए। डाइविंग बोर्ड शुड बी कवर्ड विद द कॉयर मैट। कॉयर मैट से कवर होनी चाहिए आपकी डाइविंग बोर्ड्स। नेवर एंटर अ स्विमिंग पूल। कभी भी स्विमिंग पूल में अकेले आपको नहीं जाना है। अ लाइफ गार्ड मस्ट बी प्रेजेंट देयर फॉर असिस्टेंस इन केस ऑफ नीड। अगर आपको ज़रूरत पड़ गई तो आपको अपने साथ एक लाइफ गार्ड लेके जाना है। अगर आप लर्नर हो ऑब्वियसली। टेक अ शावर बिफोर एंटरिंग अ स्विमिंग पूल एंड आफ्टर फिनिशिंग अ स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल के अंदर जाने से पहले और बाहर आने के बाद आपको हमेशा शावर लेना है, मतलब बाथिंग करना है।
डू नॉट एंटर द डीप एंड ऑफ द पूल इफ़ यू आर लर्नर। अगर आप एक लर्नर हो, अगर आप अभी स्विमिंग सीख रहे हो, तो आपको गहराइयों में नहीं जाना है पुल के। डू नॉट ट्राई टू डाइव इफ़ द वाटर इज़ नॉट सफिशिएंटली डीप। अगर वाटर इतना सफिशिएंटली डीप नहीं है तो आपको डाइव नहीं करना है। स्टॉप स्विमिंग इफ़ यू फील टायर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप थक गए हो तो आप स्विमिंग मत करो, बिल्कुल भी मत करो। ओके, यहाँ पे हमने ये पढ़ा। अब इसके बाद हमारा बस बच जाएगा वो है कुछ स्विमिंग सेफ्टी मेजर्स, वो हम अभी कर लेते हैं। लाइफ सेविंग जैकेट्स, ट्यूब्स एंड फर्स्ट एड बॉक्स शुड बी अवेलेबल एट द पूल। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लाइफ जैकेट्स, ट्यूब्स और फर्स्ट एड बॉक्स, तो वो पुल पे अवेलेबल होनी चाहिए। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। डू नॉट पुश और डू एनी मिसचीव ऑन द पुल। कोई शरारत नहीं करनी है आपको पुल पे, और कोई भी किसी को भी धक्का नहीं देना है। नेवर स्विम इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग, और डायरेक्ट खाने के बाद आपको स्विमिंग नहीं करनी है। नेवर लिख दिया तो मतलब नहीं करनी है। अब हम प्लेइंग, स्टोरिंग मेडिसिन एंड पॉइजनस केमिकल और लेबोरेटरीज का पार्ट 3 में कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और साथ में क्वेश्चन आंसर्स के आंसर्स भी मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैं आपको उसमें आइडिया दूंगी और समझा दूंगी, वो आपको करने हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।